हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आजकल जैसे भी सिचुएशन चल रही है तो उस अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मीन्स एक क्वेश्चन देंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है कि उसमें कौन सा करेक्ट है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आजकल पेपर होंगे। तो ये एक सैंपल पेपर का फॉर्मेट है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें उदित फार्मेसी के नाम से, फेसबुक पे फॉलो करें उदित फार्मेसी के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है, आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप ट्विटर पे है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारे सैंपल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following term describes the body's ability to maintain its normal state? हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी चारों में से ऐसी टर्म है जो कि डिस्क्राइब कर रही है बॉडी की एबिलिटी ताकि वो एक नॉर्मल स्टेट मेंटेन कर सके। तो क्या है, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जैसे नॉर्मल है उससे कम हो गया हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? शिवरिंग। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जो कि फिर से बॉडी को गर्म कर देती है और हेंस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करके नॉर्मल पे ले आती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। सेम एज दैट, अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हम स्वेट करने लग जाते हैं, ठीक है, पसीना आने लग जाता है हमें, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है हमारा और हेंस हमारा नॉर्मल पे फिर से आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि खुद से वर्क कर रहे हैं बॉडी को नॉर्मल स्टेट में चलाने के लिए। अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म जो कि एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होता है बॉडी में किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना, क्या होना? फॉर्म होना, बनना। तो ये नहीं है हमारी करेक्ट टर्म। ठीक है, फिर अगर हम बात करें टॉलरेंस, तो टॉलरेंस क्या हमारी बॉडी की एबिलिटी है किसी भी चीज को टॉलरेट करने की। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया इनकरेक्ट। कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म होता है किसी भी चीज का हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो बचा क्या हमारा? होम्योस्टेसिस, दैट इज करेक्ट आंसर। होम्यो मतलब सेम एंड स्टेसिस मतलब मेंटेन करना, मतलब हमारी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट में जो चीज मेंटेन करके रख रही है उसे बोलते हैं टर्म होम्योस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ह्यूमंस बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनवायरमेंटल बैक्टीरिया। हमें बोला गया कि इन चारों में से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो कि एनवायरमेंट बैक्टीरिया से हमें बचाता है। फॉर सपोज कोई भी हमारे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसे कौन बचाता है? अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन की, तो फर्स्ट लाइन मतलब सबसे पहले प्रोटेक्शन हमें देती है स्किन, देती है टीयर्स देते हैं, और हमें देता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हमारे 3 चीजें हैं जो कि हमें फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी बैक्टीरिया से। अब क्या है, स्किन के कंटेक्ट में आता है बैक्टीरिया, स्किन एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को नहीं जाने देती। ठीक है, टीयर से आंख में कुछ भी चला जाता है, फटाफट से आंसू आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म या जो भी कूड़ा कचरा है आंख में गया है वो निकल जाता है। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या कर रही है, इसके पास ऐसी पावर है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती है जो भी इसके कंटैक्ट में आते हैं। तो हेयर इन द नोज हमारा सेकेंड लाइन है, ऑस्टियोब्लास्ट हमारे बोन को बनाने वाले सेल हैं, सलाइवा भी करता है लेकिन ये सेकेंड लाइन में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि हमसे पूछा है सबसे पहले, अगर जब फर्स्ट लाइन के ऑप्शन गिवन है तो हम हमेशा फर्स्ट लाइन के ऑप्शन चूज करेंगे, दैट इज स्किन, टीयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, सो नेक्स्ट में चलते हैं। विच सेल्स इन द ब्लड डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। हमसे पूछा है कि ऐसे खून में हमारे कौन से सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में काफी तरह के सेल्स होते हैं, तो उनमें से एक सेल होता है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल। कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के दूसरे नाम की बात करें तो बोला जाता है उसे एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स हमारे एक ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन के पास एबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ये कैरी करता है और पूरे ब्लड में जाके उसे सप्लाई करता है।
ठीक है। तो अब इस रेड ब्लड सेल का काम क्या है, इस ऑक्सीजन को कैरी करना है इनडायरेक्टली, तो इसके पास जगह नहीं होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए। तो ये क्या करे, आरबीसी है तो ये 4 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के कैरी करेगा, ना कि ये न्यूक्लियस को कैरी करेगा, ठीक है। तो ऐसा सेल जो बॉडी में जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है वो होगा हमारा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट माने तो रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर आपको इन सेल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने एक पूरा वीडियो लेक्चर का कोर्स प्रिपेयर कर रखा है डी फार्मा से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ये उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप कोर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में होगा और कोर्स डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू द बोन एट इट्स जॉइंट। हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये किसी ना किसी को कनेक्ट करेगा, मतलब किसी ना किसी को जोड़ेगा। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि हमारे बोन के साथ अटैच होता है जॉइंट्स पर, कहां पर, जॉइंट्स पर, ठीक है। तो अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू है फैट रिलेटेड, फैट टिश्यू को बोला जाता है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। एपिथेलियल हमारी क्या है, लेयर है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। मसल की बात करें तो हमें पता ही है मसल्स हमारे टिश्यूज हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। बचा क्या, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारा एक क्या है, फ्लेक्सिबल, क्या है, फ्लेक्सिबल हमारे पास टिश्यू है, सिंपली बोले कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बोन्स के, जैसे ये बोन है हमारी, ठीक है, तो इन बोन्स के बीच में हमारा ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू है तो मूवमेंट भी अलाउ कर देता है बोन टू बोन की, तभी हम जॉइंट्स को इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। ऐसी कौन सी चीज है जो कि एयर को पास होने देती है लंग्स तक। अब ईसोफेगस की बात करें, ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है हमारा फूड पाइप। ये क्या है, हमारी फूड पाइप। तो फूड पाइप का तो कोई लेना देना ही नहीं है एयर से, तो ये हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। पेनक्रियास की बात करें तो ये हमारी एक ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट है, तो इसका डाइजेशन में रोल है, इसका कोई एयर में रोल नहीं है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। हार्ट की बात करें तो हार्ट का हमें पता ही है ब्लड पंपिंग का काम करता है, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। बचा क्या, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है हमारा, विंड पाइप। क्या बोला जाता है, विंड पाइप। तो विंड पाइप हवा, ठीक है, तो ये एक ऐसी पाइप है जो कि हवा को, एयर को लेके जाती है, कहां तक, लंग्स तक लेके जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ट्रेकिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी कैविटी दैट कंटेन्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमसे पूछा है बॉडी की ऐसी कौन सी कैविटी है जिसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड है। कौन सी है, मास्टर ग्लैंड है। ये क्या करती है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है काफी सारे, जो कि काफी सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है, उनसे काम करवाता है, ठीक है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना ही एब्डोमिनल में प्रेजेंट है, ना ही प्लूरल में प्रेजेंट है, ना ही स्पाइनल में प्रेजेंट है, ये क्रेनियल में प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन है उसके बेस पर हमारी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, बेस ऑफ द ब्रेन पर ये हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्रेनियल कैविटी में हुई। क्रेनियम हमारी बोन है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड है, ठीक है। हमारी खोपड़ी को बेसिकली क्रेनियम बोला जाता है या क्रेनियल बोला जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रेनियल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस एंड सील्स ऑफ द लोअर एयरवे ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। अब क्या होता है, हमारी दो चीजें होती है, एक होती है फूड पाइप और एक होती है विंड पाइप। ये आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है, इनके बीच में मतलब ये क्या है, आपस में कनेक्टेड होती है। तो अब क्या है, अब जब भी हम स्वेलो कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तो ताकि जो हमारा खाना है वो, ये फॉर सपोज ये विंड पाइप है, ठीक है, और ये हमारी फूड पाइप है, तो जाना कहाँ चाहिए, खाना हमारा फूड पाइप में जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कौन सी, वरना अगर ये खुली होगी ये विंड पाइप तो खाना हमारा विंड पाइप के थ्रू लंग्स में भी जा सकता है, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जाना फूड पाइप में चाहिए, तो क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा विंड पाइप पे प्रेजेंट होता है, जो कि एक शटर की तरह काम करता है, एक ढक्कन की तरह काम करता है, उसे कवर कर लेता है, वो होता है एपिग्लॉटिस।
एपिग्लॉटिस क्या है, हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हमारा विंड पाइप पे सिचुएटेड होता है। जब भी हम कोई खाना या कोई चीज स्वेलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो ये हमारा शटर ढक्कन सा बंद हो जाता है ताकि खाना हमारा फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड बीनीथ द डायफ्राम इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमसे पूछा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि डायफ्राम के नीचे आता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे एब्डोमिनल कैविटी की, तो एब्डोमिनल कैविटी हमारी 9 रीजन में डिवाइड होती है। कितने रीजन में, 9 रीजन में डिवाइड होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हमारा ये रीजन होता है। अब एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स हमारा सिचुएटेड होता है राइट इलियक रीजन में, राइट इलियक रीजन हमारा यहाँ पर होता है, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। फिर अगर बात करें हम ड्यूडिनम की, तो ड्यूडिनम हमारा कुछ पार्ट उसका एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है और कुछ पार्ट उसका अम्बिलिकल रीजन में होता है यहाँ पर, तो ये भी हमारा हो गया इनकरेक्ट। फिर अगर बात करें हम गॉल ब्लैडर की, तो जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो हमारा सिचुएटेड होता है राइट लंबर रीजन में, ठीक है। यहाँ हम उसको बोल सकते हैं सॉरी राइट अपर क्वाड्रेंट में भी हमारे कुछ इसका पार्ट सिचुएटेड होता है, तो ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। बचा क्या, स्प्लीन। तो स्प्लीन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है, सो इट इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये आपको कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग आप मैच करके 9 क्वाड्रेंट्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ एब्डोमेन लाइज जस्ट डिस्टल टू स्टर्नम। अब हमारे पास 2 टर्म आती है, एक होती है डिस्टल और एक होती है प्रॉक्सिमल। डिस्टल होती है और प्रॉक्सिमल होती है। डिस्टल का मतलब होता है दूर, ठीक है, और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। पी से पी याद रखो, डी से डी याद रखो, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा एनाटॉमिकल, ऐसा कौन सा रीजन है जो कि हमारा एब्डोमेन के पास आता है, जस्ट डिस्टल टू स्टर्नम, मतलब स्टर्नम से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा एब्डोमेन जो है वो 9 रीजन में डिवाइड है। तो एक हमारा रीजन होता है जिसको बोलते हैं हम एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन हमारा ये वाला रीजन होता है, तो ये हमारा क्या है, डिस्टल होता है क्योंकि डिस्टेंस में है स्टर्नम के, ठीक है। और हमारा क्या रहता है, एब्डोमिनल रीजन का हमारा पार्ट है। सो आवर करेक्ट आंसर इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटीज आर सेपरेटेड बाय द डायफ्राम। डायफ्राम क्या, जैसे हमारी बॉडी है तो इसके बीच में एक डोम लाइक मस्कुलर हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, हमारी थोरेसिक कैविटी को, जो थोरेसिक रीजन है उसको एब्डोमिनल रीजन से हमारा बीच से डिवाइड करके रखता है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है वो डायफ्राम हमारा क्या कर रहा है, एब्डोमिनल और जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो एब्डोमिनल पेल्विक गलत, क्रेनियल स्पाइनल गलत, डॉर्सल वेंट्रल गलत, थोरेसिक एब्डोमिनल करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो ये थे हमारा एक सैंपल था कि कैसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने पूरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पूरा कोर्स मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वो जाके उदित फार्मेसी ऐप पे देख सकते हैं एंड डू फॉलो अस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। और आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू।